सरकार ने सिर्फ ये काम किया जो अखिलेश यादव ने बनाया उसको अपना कह दिया। मेट्रो जो लाए उसको अपना कह दिया। इकाना स्टेडियम अखिलेश लाए उसको अपना कह दिया। जैनेश्वर मिश्र पार्क अखिलेश लाए उसको अपना कह दिया। जो अखिलेश यादव ने काम किया उत्तर प्रदेश में उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना कहा और इससे ज्यादा कोई काम नहीं किया। भाजपा तो अंधी है, जिसके ऊपर नाखुश हो जाए उसको फंसा देगी। अभी हम यहाँ का जान काल भरे रेट पर जाए कि तुम्हारा सब घर गलत बना है, तुम फला चीज स्मैकिंग बेच रहे हो, तुम ये कर रहे हो, इस पे ये जी रही है। हिंदू मुस्लिम में यहाँ क्या, ओम बिरला की बिटिया अभी शादी करी वो मुस्लिम के साथ, क्योंकि राय तो स्मृति ईरानी सिलेंडर धर के खुपड़ी पर घूमती रहे कि अरे दैया इतनी महंगाई, अब निकलती कहूँ दिखाई पड़ती। इन बातों पर गुस्सा लागे थी इनके ऊपर। आप शिक्षा में यहाँ आप चले जाओ, कोई स्कूल में एक टीचर नहीं है, केवल क्या 85% 80% नंबर आ रहे, सेम कॉपी लिखी आ रही, कैसे आ रही? कैमरा बंद हुई के नकल हो रही। क्यों कैमरा लगवाए हो आप? का काम केवल चूतिया बनाना है पब्लिक को, ठीक है? चूतिया के अलावा और ये कुछ नहीं बना रहे। 2 लाख रुपए ले लिए तब वो लहास नहीं दे तो कहा इनका गाली देने बंद करो, सारे कमरम बंद कहीं दे रहा है। और बताओ, तो इस सरकार को देखना चाहिए, गरीबों को अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है वहाँ। मेरा नाम श्रेयस राय है। मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा का नगर सचिव रह चुका हूँ। मैं नया कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूँ। समाजवादी पार्टी काहे छोड़ दी भैया, कांग्रेस में शामिल हो गए? मैं राहुल गांधी जी की विजन और उनकी लीडरशिप और श्रीमती प्रियंका गांधी जी की लीडरशिप से इंस्पायर था, तभी मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। मतलब अखिलेश यादव का जो लीडरशिप है, अखिलेश यादव का जो विजन है वो आपको पसंद नहीं आया? मुझे एकदम पसंद नहीं आया। जातिवादी हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जातिवाद करने प्रदेश में आए हैं। उनकी जो लीडरशिप है बीजेपी से मिलती है जातिवाद करना। कांग्रेस पार्टी सारे समाज को साथ में लेके चलती है, तभी मुझे पसंद है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया आपने बताया कि सबको साथ में लेकर चलती है, ये एक वजह। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? क्या लगता है कांग्रेस में आप अपने जो मुद्दे हैं उन पर प्रखर रूप से अपनी बात रख पाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट, जातिवाद, किसानों की हत्या, किसान आत्महत्या कर रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। राइजिंग प्राइस, डीजल पेट्रोल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सिलेंडर आजकल हम लोगों के घरों में सिलेंडर लेना भी मुश्किल है। इस वजह को देखते हुए मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश में नहीं देश में सरकार बदलनी चाहिए, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, राहुल गांधी ने पहले ही कहा, अभी हाल ही में उनका ये चुनाव के जैसे ही चुनाव समाप्त हुए उन्होंने ट्वीट किया कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, महंगाई बढ़ जाएगी। और अगर आज की बात की जाए तो आज पूरे देश में ऐलान हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी पहले ही कर दी, तो इसमें बोलना क्या है? जो बोला सही बोला। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि पैनिक किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने भी लिखा था। मैं एक वॉल आपको शेयर करूंगी, उस पर भी मैंने जाकर बहुत ही डीपली पढ़ा था। उस पर भी ये लिखा गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग पैनिक कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी। लेकिन आज उसका जीता जागता सबूत ये सामने आ गया कि महंगाई सच में, यानी ये जो अभी जेट फ्यूल है वो भी महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, और सरकार कह रही है सब कुछ खुशहाल चल रहा है। इतना ही कहना चाहूँगा, मोदी जी ने देश को लूट लिया। वो अडानी अंबानी के बिजनेसमैन थे, उनका काम है अडानी अंबानी को बचाना। पहले एयरपोर्ट बेचा, फिर हमारा बीएसएनएल था वो भी बिकने वाला है। एलडीए को बेच दिया, सॉरी एलआईसी बेच दी, बीएसएनएल बेच दिया, क्या क्या बेचा है इन लोगों ने, अरबपतियों को बेच दिया। इतना ही बोलना चाहूँगा। प्रधानमंत्री तो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने देश लूटा, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री लूट रहे हैं, किसकी बात मानी जाए? कांग्रेस ने देश को बनाया। मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है वो भी कांग्रेस लाए, राजीव गांधी जी लाए। कांग्रेस देश को कांग्रेस ने चलाया। जब आज़ादी मिली तो पहली पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जिसने आज़ादी के बाद गवर्नमेंट फॉर्म की, जिसने सारे रिसोर्सेज लाई। तो मैं क्या बोलूँ इस पे, सारी चीज़ें तो कांग्रेस लाई। उस टाइम पे बीजेपी ये खाकी चड्डी वाले कहाँ थे? मेरा सवाल आपसे है। अच्छा ठीक है, अभी आपने ये कहा कि कांग्रेस चलिए, कांग्रेस के सारे काम तो आपने गिना दिए। 9 साल में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, यानी योगी जी की सरकार है। तीसरा कार्यकाल चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इन सालों के दरमियान सरकार ने क्या काम किए? एक आप वोट करते हैं, आप देश के नागरिक हैं, उस तौर पर आप सरकार के जो भी अच्छे बुरे काम हैं जरा बताएंगे। सरकार ने सिर्फ ये काम किया जो अखिलेश यादव ने बनाया उसको अपना कह दिया। मेट्रो जो लाए उसको अपना कह दिया। इकाना स्टेडियम अखिलेश लाए उसको अपना कह दिया। जैनेश्वर मिश्र पार्क अखिलेश लाए उसको अपना कह दिया। जो अखिलेश यादव ने काम किया उत्तर प्रदेश में उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना कहा और इससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया। बेटियों के साथ रेप हो रहा है। अभी कितने किस्से, मैं आजमगढ़ जनपद से आता हूँ, वहाँ पर लड़कियाँ रात की देर में निकल नहीं सकती। तो ये हम लोग ऐसे प्रदेश में रहते हैं।
सरकार कह रही पहले की सरकारों में गुंडागर्दी थी, माफिया राज था, सब कुछ था। आज बेटियां स्वतंत्र होकर घूम रही हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। कहाँ घूम रही हैं? हमको तो नहीं दिख रही। नहीं जाती ना, घर से उठा ली जा रही हैं, उठाई जाती है। रोज उठा ली जा रही हैं। झूठ है सब झूठ है। भाई। महंगाई पर बात ये करें, महंगाई बात कर रही भाजपा, शिक्षा पर बात कर रही है, कितना भ्रष्टाचार फैला। हमने एक भाजपा नेता से कहा था, भैया ये भ्रष्टाचार फैला है, किसी फाइल के 20,000 अगर वो कई दिन हैं तो 20,000 चाहिए, कहाँ पैसा जा रहा है? संघ ले रहा है, उनके जिला अध्यक्ष ले रहे, भाजपा के जिला अध्यक्ष ले रहे। आज चलो जितने विधायक सांसद हैं केवल जमीनों में लिप्त हैं, अगर एक किसी काम करवा दें भाजपा के ना, हर साल बस ये अब कि इनको हटा देंगे, उनको टिकट देंगे। किसकी इन्होंने पिछले बार हटाई? और चलें अपने भाजपा विधायकों की जांच करा में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जितना कांग्रेस का कह रहे हैं, कांग्रेस ने कभी नहीं लूटा। अभी यहाँ पर जितने मंत्री और विधायक आए थे, आप देख लो कितने बड़े आदमी थे। इनके चले जाओ, एक बार बन जाए, जो ब्लॉक प्रमुख बन जाती है तो आसमान में चल रहा है। 4-4 गाड़ी, 6-6 गाड़ी, पूरा हर एक जिला लूट ही लेते इनका विधायक सांसद। कहाँ से आते हैं हम सर? उन्नाव से आते हैं। चलो उन्नाव में दिखवा दें, अपने मंत्री विधायकन की जांच अगर करवा लें तो पूरे देश का कर्जा उतर जाए। केवल उत्तर प्रदेश के योगी जी हम कह रहे हैं। उन्नाव से आते हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनके विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए एक चीज हम बता दें यहाँ सब जगह खड़े होके, कुलदीप सेंगर ने गलत नहीं किया था, उनके भाइयों ने किया था। ये गलत वो जेल गए हैं, उसकी सजा पा रहे वो। कुलदीप सेंगर ने नहीं किया था, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं। लेकिन अब किसी को फंसा दिया जाए, अब यहाँ इतने लोग खड़े हैं, हमें मारन लगे, कहते नहीं चोर है चोर है, तो सब कही है कि चोर है। उन्नाव जिले में आप किसी के पास चली जाओ, अगर कुलदीप सेंगर का कह दे, उन्होंने नहीं किया है, न रेप किया नहीं कुछ किया है। वो आप उनकी माता जी यहाँ ममाने में रही थी, ये भी परिवार के हैं कुलदीप सेंगर, लेकिन उन्होंने नहीं किया है ये सब। अगर यही वो थाने से गए होते पकड़ के, जाने कब जमानत हो गई होती। वो तो कोर्ट में इतना बड़ा बवाल कर दिया गया कि वो कुलदीप सेंगर ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, ऐसा नहीं है, ये गलत उनको फंसाया गया। तो फिर पीड़िता ने आरोप लगाया तो क्या गलत फंसा दिया? एक चीज बताओ, हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी तुम उधर घुमाओ और वामन लागो कह दो हमारे ये 10 थप्पड़ मारे हैं। अभी अगर पूरी पब्लिक को यहाँ रोड पर ये न कान लगे कि यहाँ हमारे 10 थप्पड़ मारे हैं, कान लगी है कि नहीं कान लगी? कहेगी कि नहीं कहेगी? अगर हम कुछ ना तुम्हें टच करना, तुम केवल यहाँ निकरो कह दो कि हमें ये टच करो। अगर अभी हमारे ऊपर 20 मुकदमा न, भाजपा तो अंधी है, जिसके ऊपर नाखुश हो जाए उसको फंसा देगी। अभी हम यहाँ का औजान काल हमारे रेट पड़ जाए कि तुम्हारा सब घर गलत बना है, तुम फला चीज स्मैकिंग बेच रहे हो, तुम ये कर रहे हो, इस पे ये जी रही है। हिंदू मुस्लिम में यहाँ क्या, ओम बिरला की बिटिया अभी शादी करी वो मुस्लिम के साथ, क्योंकि एक की है भाई, एक की है। मुरली मनोहर जोशी की, अडवाणी की, वो महाराष्ट्र के ना वो कौन मुख्यमंत्री खत्म हो गए, शिवसेना के बाल ठाकरे की, किसकी एक गिना दें, 100 बिटियां इनके नहीं है मुसलमान में। केवल मुसलमान हिंदू एक हुई जाओ, हिंदू एक हुई जाओ। नारी वो सशक्तिकरण ला रहे, नारी का बिल बढ़ा रहे, वो बनावन जा रहे हैं 33% आरक्षण दे रहे ना कि नहीं? कितने का दई दिन? अरे पहले उनका नौकरी दो, उनका जो देना है वो दे नहीं रहे हो, एक लड़ाई पैदा कर रहे हो गरमैया। भाई आप आरक्षण दो उनको, ठीक है, हम तो कहा सब नौकरी दे दो उनका, दिया इनकी है हैसियत, बना दे प्रधानमंत्री अपना मोदी, हटके ना राय तो स्मृति ईरानी सिलेंडर धर के खुपड़ी पर घूमती रहा कि अरे दैया इतनी महंगाई, अब निकलती कहूँ दिखाई पड़ती। सिलेंडर फिर से महंगा हो गया, बताइए। उनकी सरकार है, इलेक्शन भर वहाँ रुका रहा, अब डीजल पेट्रोल, अभी किसानों को खाद नहीं मिली। हम खुद हमारे खेती हम जानते हैं, बड़ी मुश्किल में यहाँ खाद मिली, बही गए। एक चीज भाई हम कहा था आरक्षण तुम दे रहे हो, सब कहीं रोज देखो आरक्षण, यो बस यही चर्चा हुई रही। अरे नौकरी मांगो, पढ़े लिखे लोग नौकरी मांगे, नौकरी कोई बात नहीं हुई रही। जो शिक्षक थे वो पैदल हैं, कौन वहाँ डिग्री कॉलेज बाबू चला रहे, राज्यपाल बैठी हैं, वो कोई कुछ सुनती ही नहीं किसी की, बस उनके तीर हर महीना पहुँचे रहा है, बस कोई नहीं राज्यपाल। बताइए, रुक जाओ, आनंदीबेन पटेल कब से हैं, कितने 2 कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं, अब उनको नहीं होना चाहिए। 7 या 8 महीना चल रहे हैं, ये पर कोई नहीं। अभी कांग्रेस कुछ कर दे, दूसरी सरकार कर दे कोई, अरे दैया कहाँ आगरा किले पर खड़े हुई के ढोल बजावत रहे हैं, अब बजावे ढोल। सरकार कह रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी परिवार से बाहर ही नहीं निकल पा रही है, सब कुछ परिवार वालों को ही दे रही है। जाओ, राजनाथ सिंह के लड़का कहाँ है? परिवार के नहीं है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का जो लड़का अभी एक लखनऊ ला रहे हैं, अपना रिटायर हो, ये परिवारवाद नहीं है? एक गिना दें, यहाँ हरदोई सेना और लखनऊ बॉर्डर से वो लड़े रहे हैं, उनके लड़का, उनके घर भर ब्लॉक प्रमुख सब रहा है,
मतलब केवल कांग्रेस 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 केवल परिवार बात कर रही है। जब मोदी के कोई है नहीं, योगी के कोई है नहीं, तो बताइए और अपने अपने लड़कन के लिए कौन नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? राजनाथ सिंह क्या है, गृहमंत्री अमित शाह नहीं कर रहे अपने लड़के के लिए? कर रहे कि नहीं? नहीं आप बताओ, आप मीडिया में ही आओ। नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अपने देखिए, लड़का कहीं उसको कुछ है सऊर? आईसीसीआई का अध्यक्ष अभी बना दिया, पहले बीसीसीआई का बनाया था। मतलब देश में आते नहीं। उनकी दुल्हन वो अमित शाह की पत्नी पूरे वो खेरी गेहूं की सप्लाई है उनके पास, एक चीज उनके पास। हम आपका डीएम बना दें, कह दें ठीक है। ऐसा थोड़ा ओम बिरला की बिटिया अभी हुई, निकाल दें उनका अपने पार्टी से ना, बड़ा हिंदू मुस्लिम करते हैं, निकलिए। आरोप ये सारे देखिए भाजपा द्वारा ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए हमने आपको बताया, बाकी हमारा कोई सीधा कनेक्शन नहीं अब है। आपसे गुस्सा नहीं रहे, मतलब एक बता रहे हैं इन बातों पर, और गुस्सा लागे थे इनके ऊपर। आप शिक्षा में यहाँ आप चले जाओ, कोई स्कूल में एक टीचर नहीं है, केवल क्या 85% 80% नंबर आ रहे, सेम कॉपी लिखी आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? सर, पूरी यही- कैमरा बंद हुई के नकल हो रही। क्यों कैमरा लगवाए हो आप? सुबह शाम पेपर 3 टाइम आप दे रहे हो और केवल नकल चाहे जैसे हो। अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए तो ये बात तो सच में सर एक सोचनीय विषय है कि पहले बच्चे कितना पढ़ते थे, किसी के 90% के ऊपर नहीं आ रहे थे। आज के डेट में 99.9 उसका नाम था जो थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन। आज चलो 85% से किसी ने नंबर कम नहीं आ रहे हैं, 90%, चाहे जिस विश्वविद्यालय में आप ले लो। कहाँ से नंबर आ रहे हैं? खुलेआम केवल का कैमरा लगा दो, यो कर दो, प्रशासन इतना लगा दो, हर एक चीज बस ये मैया इतना दिखा दिया है, हाव 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 हाव, ऐसा लागत है कि बिल्कुल। और एक के बाद मैं कहूँ कुछ नहीं। आप चलो एक वो कॉलेज, अगर वहाँ 10 टीचर मिल जाएं आपका। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अब 2027 का चुनाव कांग्रेस किस मजबूती के साथ लड़ेगी, और क्या इस बार, क्योंकि पिछली बार के जो नतीजे थे वो काफी कांग्रेस के लिए निराशाजनक थे, अब की बार क्या लगता है? यूजीसीओ जो ला रहे हैं इसे का लाभ रहा है? अब ले आए, उनकी मर्जी नहीं, है। क्या विद्यालय लाभ में था? कह रहे थे शोषण क्या? नहीं होगा। हमारे मित्र खुद हर एक जाति के, हम लोग बैठते हैं, कॉपी चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग नहीं लड़ते हैं, या हम लोग पढ़े हैं साथ, हम लोग साथ पढ़े हैं हर एक। हमको एक मुंशी जी पढ़ाते थे, चमार थे, एक धानुक थे, कभी भी आ जाते थे, साइकिल उनकी ले, कोई कुर्सी डाल देता रहा है, टाट बच्ची बिठा के ना झाड़ू लगत रहा है सब लोग। ये नहीं वहाँ होतो कि जाति बात तुम आए हुए फलाने हुआ। और वो जिंदगी में ये कहते थे राजा पढ़ी लो राजा साहब, तुम अच्छी हुई जाइए। अपने जाति का हर समय डांटते थे कि तुम सारे नहीं पढ़ी हो, ऐसे डायलॉग मारते हुए। तो ये मतलब ये जातिवाद हुईगा। एक बार हम उनके यहाँ गए, हमारे पास ट्रक थे, मोरंग गिरा, उनके लड़के ने कुछ कह दिया अपने पिताजी से। हमने कहा हम पैसे आज से आपके यहाँ जो मोरंग हमारी गाड़ी गिराई थे, जो बाकी रह रहेंगे, हमने आज तक उनके द्वारे पैसे लेने नहीं गए। हम कहिए हमारे गुरुजी आप अपमान कर रहे हो, आप इनके लड़के। हाँ जिंदा होते तो हम आपको पूछवा देते। नहीं नहीं सर, सही बात ये है, कहते थोड़ो हैं कि गुरु वो, का हाँ, सम्मान तो करना ही हाँ, चाहिए। ये थोड़ो जाति के हिसाब से ना, ये तो केवल लड़वा रहे हर एक जाति में, हिंदू मुस्लिम अपने अपने हर एक जाति का नेता खड़ा कर दी, नहीं खड़ा किए इनकी नहीं। रोज ओम प्रकाश राज भरा हुए, फलाने आए हुए, अनुप्रिया पटेल आई। अनुप्रिया पटेल के क्या हैसियत है? इनके पिताजी सोनेलाल पटेल रहे, एक भी इलेक्शन नहीं जीते। वही अपना भाजपा में घुसी, अपना अपने पति सब लोग मौज। उनकी वो बहन सपा में घुसी, सांसद बनी गई। अब 2 लोग और बनी, वो को ढूंढ लें, वो बन जाए। बताएं अपने जाति के लिए क्या कर रही हैं, जो जाति के लिए कितना किया, जाति के लिए भाई किया अपने जाति के लिए? बताओ पटेल लोगों के लिए कितना कर दिया? न खाद मिली किसानों को, कहीं कुछ नहीं। कहाँ लागो जगह जगह खिला, हमारी खुद धान नहीं ली गई, और लेके जाओ तो लाइन लगा रहा, सब लोग उतार देते। न धान न गेहूं का कांटा लग गए, कितनी जगह खरीद हो रही है। चलिए सर, आखिरी सवाल लेते हैं। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, एक आम नागरिक की देखो, तरह ये आप इनका बताइए क्या काम किया? इनका काम केवल चूतिया बनाना है पब्लिक को, ठीक है। चूतिया के अलावा और ये कुछ नहीं बना रहे हैं। अगर ज्यादा जो बोले हो यार घर गिनवा दें, और यही काम कर रहे हैं। अगर ना करो तो बता दो आप शिक्षा पर बात करें, स्वास्थ्य पर कितना इलाज हुई रहा, सब नर्सिंग होम प्राइवेट हैं, सब लूट ही रहे। और यही डॉक्टर सरकारी जाते हैं, कर दें सही। या शिक्षा हम डकैते आप, अरे दादाजी काफी पीड़ित लग रहे हैं। अभी आइए, आइए, कानपुर आइए, में जी। वो किडनी निकाल ली। हाँ, क्या हाँ, हुआ? तो उसके हाँ? सिर में दर्द था, किडनी निकाल लिए, सही बात भाई है। क्या गरीब आदमी किडनी आप निकाल ली, नो बेचारों का जाने। अब वो के पास जाए बताओ? वो भी मामला गोरखपुर का, मतलब समझिए आप। वो गोरखपुर का चाहे जो कुछ हो, कुछ नहीं हुई है। जो बुली है वो एक यार घर गिरी है, बस यो है। हम ठाकुर ने हमको डिरात नहीं है, समझ गए?
चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, साफ बात हुई है। और क्षत्रियों का ये धर्म है, चाहे जो भी हो उसकी रक्षा करते हैं, गलत के साथ कभी नहीं जाते। अगर वो असली ठाकुर हुई है और क्षत्रिय हुई है, वो हर समय सही के साथ खड़ा हुई है। कहाँ से ये हैं अंकल? हकीकत है। सीतापुर से। सीतापुर से आए हैं। क्या अभी आप क्या बता रहे थे, खाद वाद नहीं मिल रही है? अरे खाद वाद तो खैर नहीं मिल रही है, और गरीब आदमी क्या लड़का बिटिया बीमार हो जाए तो ये IT चौराहे पर उन्हें एक अस्पताल है, वो में बिल्कुल नंबरी डकैत है आवे, और लहाज पड़ी है तब वो का निकारे नहीं देते, और 2 दिन में 1.5 लाख रुपया 2 लाख ले ली न तब वो लहाज नहीं देते रहे। विधायक कौन है आपके क्षेत्र के? तुमका बंद कर देंगे। विधायक कौन है आपके यहाँ के? हमारे वहाँ विधायक है तो वो कुछ करते नहीं, विधायक है आशा मौर्य तो बड़ा मशहूर है, कह रही बड़ा अच्छा काम कर रही है। बिसवा के क्षेत्र का है, कुछ काम नहीं हुआ भाजपा के। और बताओ, सीतापुर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? सीतापुर नहीं, बिसवा में कोई काम नहीं हुआ। बिसवा के विधायक हैं, कोई काम करके दिखाई नहीं हमारे क्षेत्र में, तो बताओ। तब क्या 27 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है दोबारा मौका देगी जनता? का मुश्किल है उनका मिलना, अब की साइकिल जाएगी और का। अच्छा, इससे पहले नरेंद्र सिंह वर्मा थे, काफी काम वाम किया, अभी बहुत रिसेंटली काम उन्होंने कराए किया, थे तो। ऐसा लोग कह रहे हैं। तो क्या लगता है, आशा मौर्य बढ़िया काम किए हैं या नरेंद्र वर्मा? नहीं, नरेंद्र वर्मा बढ़िया करते रहे काम। कहें अभी तो जो बच्चियां पास हुई हैं उनके नाम से सड़कें बनाई जा रही हैं, कह रही हैं विकास के सारे रास्ते। कुछ नहीं बन रहा, कौन है कुछ ऐसे सब पड़ी है सड़कें, देखे हो सब टूटी फाटी। अरे अभी कल ही सिलापट लग गया, उस पे लिखा है 2 बच्चियां जो पास आउट हुई हैं उनके नाम पे। वो सिलाई पेट लगा के पैसा निकाले तो कोई काम नहीं हुआ। यही होता अच्छा, ये जो रोटें बन रही हैं, इन पर हम लोगन जितने आए, ये लोग हम लोगन की औकात है रोटन पर चलने में। कितने रुपए किलोमीटर ले रहे बताओ? टोल टैक्स तो लिया जा रहा है। टोल टैक्स ट्रकों से 18 रुपए, आम मोटरसाइकिल का 1 रुपये, अगर 100 किलोमीटर जाइयो तो 100 रुपये दो, शायद कार का 2 या 4 रुपये। हम लोगन की औकात है? हम तो यो देख रहे हैं कि भाई टाइम हुई है, 40 रुपये टिकट ले पे, ईमानदारी से उन्ना उतरी पे जाए। बेईमानी वाला इन लोग थोड़ो। यहाँ इतने मंत्री और विधायक आए रहे हैं, कितने बड़े, उनके घरे चले जाओ तो अब इन देख ले हो जाए, अगर उसे गरीबत ना हो कहूँ बंगला, और इनके 1 साल बन जाए सांसद विधायक, देख लो अपने सांसद विधायक की जांच करा दें। हम कहा नहीं कर रही हैं, हर जगह तो हमें साथ भेज दें और हम करवा दे पे। जांच करवा देंगे। नहीं, योगी जी ब्याजें या मोदी जी ब्याजें, जांच कराइबे का कि इनकी कहाँ कहाँ संपत्ति है। केवल एक ही जिले की मांग लें, देखो कितनी नहीं करते। अगर उत्तर प्रदेश के शुद्ध जांच हुई जाए तो भारत देश का पूरा किसानन का कर्जा उतर जाइए। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो आपने बात की कि इन लोगों के यहाँ जांच हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें जितने विपक्ष के नेता हैं सबके यहाँ ईडी की जांच पहुंच जाती है। आपको भी पता होगा अभी राघव चड्ढा रिसेंटली आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जबकि उन्होंने कहा था पहले कि ये गुंडों की पार्टी है, यहाँ लोग जाते हैं, वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो उधर एकदम साफ सुथरा। तो क्या वो साफ सुथरा होने आए यहाँ? लो और का एक मारे, ये एक मारे तो छोड़ के गए कि हमारे घर की जांच हुई है भाई, ने तना यो हुई है, सब जौन है वो माल सब चलो जाइए हमार, तो इतने बढ़िया पहले ये मत चले जाओ भाई। आप मान लो वो कर रहे हो, आपके पास 10 बंगला हैं, ठीक है, और अब हम मुख्यमंत्री बन जान कह देना आपकी जांच पहले करेबे, तो आप उनकी कहियो कहियो नहीं, हाथ जोड़ के कहियो हम का आप अपने पार्टी में रख लो, कहियो कि नहीं कहियो। आए इनके जितनी सब झूठी वालतें सब केवल, तो ये तो जबरदस्ती सबका मिला रहे हैं, मन से को नहीं जा रहा हो। अच्छा, सबसे अच्छी पार्टी कौन है फिर? सबसे अच्छी पार्टी अच्छा कांग्रेस पार्टी नहीं का अच्छी है, कितनी बेईमानी करी सीओ में बता दें। जो कुछ है नेहरू जिम्मेदार, जो कुछ है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बस यही 3 लोग तो रहे के प्रधानमंत्री, एक बात को रो। मनमोहन सिंह कितने ईमानदार प्रधानमंत्री रहे कि नहीं रहे, राजीव गांधी कितनी बड़ी बेफोर्स क्या काबा, ये बहुत दिन चलाओ ना तो कुछ उमा निकलो, ये जेखा बंद करते हैं, ओके इनका पैसा कहाँ गायब हो जाता, यही ले लेते हैं का भाई पैसा ओका निकालो, जनता का दिखाओ कि हाँ यो इतने इनके बरामद हुआ है भाई। हमारा हम ये मान लो इनको जेग मारन तो हमारी तलाशी हुई तो पैसा तो नहीं करी है कि नहीं करी है, इनके केवल जेल डाल दो और एक के बाद पैसा कुछ नहीं करते, नहीं कहाँ चला जाती ये बताओ। वही सरकारी आदमी है तो अपने वहाँ लगाए हैं कि लेंगे तो मुमा कर काम। आपको इलाज की सबसे बड़ी असुविधा हो रही है? हाँ सबका, हम कहे तो गरीब आदमी के यहाँ प्राइवेट में यहाँ न जाग पर है, सरकारी में है इलाज कह दे तो क्या सीतापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? कोई दियाकत कहाँ है, हाली केंद्र बन के खाली बने हैं, जाओ तो कहा नहीं चलो दियाक सू लगा देंगे कहीं जाओ ठीक है, अब आदमी फिर जाए गाफिल हो रहा परेशान तो फिर भागत प्राइवेट, जब प्राइवेट में यहाँ जाते हैं तो वहाँ डकैती डाल ले, घर बकरी बेच लो। अभी एक लोमड़ा चमारन बेचारा भर्ती करन ये IT चौराहे पर उन विसवत ला गए हैं, और वो ऐसा बता दे 2 लाख रुपया ले ली,
तब वो लहास नहीं दे तो कहा इनका गाली देने बंद करो सारे ने, कमरम बंद कही दीज रहा है। और बताओ, तो इस सरकार को देखना चाहिए, ये गरीबों को अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है वहाँ। अस्पताल के भीतर बंद कर दी, जब 2 लाख रुपया पूरा कह दो तो हम लोग 20,000 रुपया रहेगा तो हम कहें बंद क्यों करे हो, 20,000 ले लेना, अभी छोड़ो उसको। तो पैसा काहे दिए थे आपको, शिकायत करनी चाहिए थी, पैसा क्यों दे दिए? शिकायत का वो यही है, मोट उमा रहा थे अस्पताल में 10-12 ठवर गाड़ी तो उतरिए, काली गाड़ी, काला बंद करो सारे, पैसा ले लो सब। अब ऐसे बंद कर दे तो क्या करा जाए, अब लहाज तो ले रहा है, मजबूरी में लाओ पर, पुलिस थाना की कोई सुनता ही कौन नहीं। सा हॉस्पिटल था? ये IT चौराहे के पास है, वो के पुल के नीचे, उसका नाम भूल गया नहीं सही थे। विवेकानंद? हाँ, काला है बिल्कुल बना हुआ, बहुत शीशा से नहीं, बहुत डकैत हूँ, 1 नंबर की डकैत है मैं। हॉस्पिटल का नाम ही नहीं पता, फिर कार्रवाई कैसे होगी? बहुत पढ़े लिखे अन्य तो अत्ता जानी नहीं, हम लड़के गए रहन वह में है। तो आपको बॉडी लेने के लिए हाँ, जब ऐसे जाओ तो दाहिने हाथ पर, बाएं हाथ पर है अस्पताल, काला है सब, शीशा सब काले से है पूरा। बॉडी लेने के लिए 2,20,000 रुपए ले लिए? 2 लाख रुपया दिए हैं उनको, तब लाश मिली है उनका वहाँ से, बच्चे की। कोई सुनता है नहीं वहाँ पर, 2 लाख जने तो तेरे पर बातों चीत अरे तो करी जब जाए। बाहर आ गए थे तब शिकायत करनी चाहिए थी। अरे वो कमरम बंद कर दे रहा है, बड़े पंडित के यहाँ साथ हम बेचारा पंडित गया था, उसको बंद कर दिया था साथ में।